नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग दोस्तों जान रहे हैं कि 17 अगस्त 2022 से रेलवे ग्रुप डी का बैच स्टार्ट होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी साइंस का सबसे ज़्यादा महत्व है दोस्तों। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। IAS, PCS, UP, SSC, SSC, रेलवे, पुलिस एंड अदर एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेशल हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए बैच मैंने स्टार्ट किया है और एग्ज़ाम डेट 17 अगस्त 2022 से एग्ज़ाम होने तय हो जाएंगे रेलवे ग्रुप डी के, जिनमें मैं सिर्फ केवल एक बैच में MCQ केवल 25 क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है। और आज जो टॉपिक में जो होगा MCQ जो होगा साइंस बायोलॉजी में टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब स्वास्थ्य एवं पोषण। चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है। जल्दी से बताइए सभी लोग, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। ये 4 ऑप्शन है। पहला ग्लूकोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा स्टार्च और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से आइए और सभी लोग अपने ऑप्शन जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने आंसर दीजिए जल्दी, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेस्ट हो सके, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत होगा मगर प्रैक्टिस से आप पीछे हैं। तो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एक प्रैक्टिस सेट है ये एक प्रकार का, और जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से जुड़िए और अपने क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो पहला है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शनों में कौन सा सही है? तो इसमें सही है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या सही है? कार्बोहाइड्रेट सही है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव है। आगे चलते बात करें दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ईंधन का काम, शरीर में ईंधन का काम कौन करेगा दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा जल। इस प्रकार 4 ऑप्शन है। जल्दी से अपना आंसर बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। जल्दी से बताइए सभी लोग। तो शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ही करता है। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ऊर्जा है, इसलिए इसको ईंधन कहा जाता है, जो शरीर में ऊर्जा लाता है। तो शरीर में ऊर्जा लाने का मतलब एक ईंधन की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कैप्सूल, जो कैप्सूल बनता होता है उसका आवरण। एक कैप्सूल है, ये कैप्सूल का जो बाहरी भाग है इसके अंदर एक दवा होती है, और ये जो भाग होता है बाहर वाला, ये किसका बना होता है दोस्तों? तो जल्दी से बताइए। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का या स्टार्च का? तो ऑप्शन सही होगा दोस्तों स्टार्च का। क्या है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। जल्दी से अपने क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए कि आपका आंसर कौन सा जा रहा है। पहला ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा माल्टोज और फ्रुक्टोज। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो दोस्तों वो है फ्रुक्टोज। कौन सा है? फ्रक्टोज। याद कर लीजिए शहद में कौन सा घटक पाया जाता है, तो वो होता है जो शर्करा है, वो फ्रक्टोज की शर्करा पाई जाती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा प्रदान करने की यदि बात आ जाए तो आपको पता होगा कि ऊर्जा केवल एक ही पदार्थ है, वो है कार्बोहाइड्रेट। इन 4 ऑप्शनों में तुरंत आप लगा दीजिए कि अगर ऊर्जा आ जाए तो पहला ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट सही होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में शहद में मुक्ता होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो आप सभी लोगों को पता होगा भाई शहद क्या है? शहद एक प्रकार की ऊर्जा में देता है। तो ये 4 ऑप्शन में पहला प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, विटामिन 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में पता है कि शहद आपको ऊर्जा देता है, ठीक है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो इसलिए आप बता देंगे कि तुरंत कार्बोहाइड्रेट है जो शहद में मुक्ता प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है। तो पहला लैक्टोज है, फिर सेलुलोज है, माल्टोज है और ग्लूकोज है। ये इतने 4 प्रकार की शर्करा, ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताइए इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा हमें देती है? ग्लूकोज। हम हमेशा जब हमारे पास ऊर्जा कम पड़ जाती है तो हम जैसे कोई शरबत है, शरबत हम लोग तुरंत बनाते हैं और पी लेते हैं, तो हमको एनर्जी सी लगती है। तो वो क्या है? एक प्रकार का हमारा ग्लूकोज है। जैसे हमने जो है पाउडर लेकर और पानी में डाल दिया तो तुरंत ग्लूकोज से हमने पानी पी लिया तो तुरंत हमें ऊर्जा मिल जाती है।
तो ये ऊर्जा का काम करता है ग्लूकोज। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथलीट को निम्न में से किसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। तो आपको सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि पहला ऑप्शन वसा है, दूसरा विटामिन है, तीसरा प्रोटीन है और फिर चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो यदि ऊर्जा की बात कर दे तो आपको तुरंत पता है डी हमें लगा देना है कि एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है तो वो सिर्फ केवल कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य और पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है। ये 4 ऑप्शन है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी गलत, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट गलत, ग्लूकोज का अवक्षय और लैक्टिक एसिड। तो ये इसमें ऑप्शन जो है वो सी नंबर सही होगा, ग्लूकोज का अवक्षय। यदि ग्लूकोज का अवक्षय हुआ तो आपको थकान अनुभव, मांसपेशियों में थकान अनुभव होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार ग्लूकोज का अवक्षय होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं और बताते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण। ऊतक क्या होते हैं, ये हमारा त्वचा होते हैं। हमारे बॉडी का ऊपरी भाग पूरा त्वचा है। अब जो त्वचों का निर्माण होता है उसमें उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा है विटामिन। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, शरीर के ऊतक या मरम्मत या शरीर की बनावट के लिए यदि बात आ जाए तो तुरंत प्रोटीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रोटीन, क्योंकि हमारे शरीर के जो ऊतकों का निर्माण होता है वो शरीर के टूट फूट को जो है ठीक करता है, वो प्रोटीन ही करता है। तो इसमें ऑप्शन प्रोटीन सही होगा। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होगा। पहला ऑप्शन 42, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 60 और चौथा ऑप्शन जो है वो है 80। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सही हो जा रहा है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा, 42%। 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत पाया जाता है। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, मांस है, दूध है, चावल है, दाल है। इनमें 4 ऑप्शन हो, जल्दी से बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, मांस में प्रोटीन है ही है, दूध में प्रोटीन है ही है, दाल में प्रोटीन है, क्योंकि दाल हम सबसे पहले खाने में यूज करते हैं तो प्रोटीन हमें मिलता है। दूध में प्रोटीन है ही है, मांस में प्रोटीन है ही है। तो चावल एक ऐसा पदार्थ है सिर्फ केवल क्या है, खाने के बाद पानी की तरह बह जाता है। तो चावल में किसी प्रकार का भाई कोई ना तो विटामिन है और ना तो कोई प्रकार का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं और इस 4 ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। शरीर का निर्माण करने वाले, ऊर्जा उत्पादक के रूप में, विनियामक के रूप में, स्थूलतावर्धक के रूप में। तो प्रोटीन यदि आ जाए तो तुरंत पता लगाना है आपको कि शरीर की केवल मरम्मत, टूट फूट को ठीक करता है, कि शरीर को, बॉडी को मतलब मरम्मत करने में काम करता है। तो आप तुरंत प्रोटीन की यदि बात आ जाए तो तुरंत लगाओ, पहला ऑप्शन सही होगा। शरीर का निर्माण करने वाला होता है प्रोटीन। बात करते हैं चौथा क्या है, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट गलत, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल, ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल गलत है, प्रोटीन सही होगा, लिपिड गलत है और अमीनो अम्ल गलत है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो दोस्तों वो होगा प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन उड़द में, दूसरा चना में, मटर में और सोयाबीन। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो ये 4 ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो सोयाबीन में ही पाई जाती है। इसलिए हम लोग सोयाबीन को जो है फुला करके सुबह चबाते हैं, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। फिर चना में भी पाई जाती है, दाल में भी पाई जाती है और सारे दालों में पाई जाती है। इस प्रकार ये सोयाबीन की अगर ज़्यादा बात करें तो तुरंत प्रोटीन की यदि ज़्यादा बात करें तो सोयाबीन ही लगाएंगे। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में वसा जमा हो जाती है। तो भैया वसा कहाँ जमा होती है ये बताइए आप सभी लोग। पहला ऑप्शन बाह्य त्वचा में, दूसरा वसा ऊतक में, यकृत में और चौथा है एपिथेलियम में। तो मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो वसा ऊतक में, मतलब जहाँ पर वसा का निर्माण होता है, जहाँ वसा केवल जमा होती है उस ऊतक में, तो वही वसा ऊतक होगा।
और तो कुछ होगा नहीं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जल्दी से बताइए किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों ऊर्जा जो प्राप्त नहीं होती वसा में होती है, हार्मोन्स में होते हैं, प्रोटीन में होती है ऊर्जा, परंतु विटामिन में नहीं होते। विटामिन्स में सिर्फ केवल हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं विटामिन्स। यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो हम तुरंत विटामिन्स का प्रयोग करते हैं और ये हमारे शरीर के लक्षणों को दर्शाता है और तभी हम विटामिन लेते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा केवल एक ही चीज़ में नहीं प्राप्त हो सकती, वो है विटामिन। तो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 18 के नंबर क्वेश्चन में। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो पहला ऑप्शन है मेंडल ने, दूसरा पाश्चर ने, फिर तीसरा फंक ने और चौथा है लेनेक ने। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था और कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ में पहला है दोस्तों, पहला कौन सा है, विटामिन। क्या है, विटामिन। दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा वसा। तो इस प्रकार से आप बताइए कि इसमें आपका कौन सा रक्षात्मक मतलब रक्षा करता है। तो कौन सा पदार्थ रक्षा करता है, तो अभी आपको बता ही चुका हूँ मैं कि विटामिन यदि रक्षात्मक के लिए आ जाए, रोगों से लड़ने के लिए बात आ जाए तो विटामिन का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। पहला सेव, दूसरा आम, आंवला और दूध। और दोस्तों आपको पता होगा, आप यदि गाँव में रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है यूज करते हैं विटामिन सी के लिए वो प्राथमिक स्रोत के रूप में। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें विटामिन सी सही होगा। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होगा। क्या होगा दोस्तों, आंवला होगा। बात करते हैं आगे। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो आपको पता होगा कि हमें जो हमारे मसूड़ होते हैं वो दांत का जो हिलना होता है, तो हमारे दांतों से संबंधित जितना भी प्रयोग होता है उसमें उस विटामिन को डॉक्टर बोलता है सिर्फ केवल विटामिन सी लेने के लिए, क्योंकि मसूड़ों को यदि ठीक रखना है, ठीक है, और उसमें दांत हिलने लगते हैं तो उसको लिए केवल एक ही विटामिन प्रयोग किया जाता है। नंबर पहला ए दिए है, फिर दूसरा बी दिए, तीसरा सी दिए, चौथा डी दिए। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कौन सा विटामिन आपको लेना है। दांत संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ विटामिन सी का प्रयोग करना है खट्टे फलों का। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो चर्म में स्वास्थ्य रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो भैया केवल ये 4 ऑप्शन में, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसमें आपको पता है कि सिर्फ केवल विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टों फलों में विटामिन सी ही पाया जाता है और कोई विटामिन नहीं मिलता। आगे बात करते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट। कई बार क्वेश्चन आया है भाई, ये हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग ये 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए। विटामिन के है कि विटामिन बी12, विटामिन सी है कि विटामिन 2 है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर सही होगा, विटामिन बी12। विटामिन बी12 को कोबाल्ट कहा जाता है, कोबाल्ट का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। रट लो भाई, विटामिन बी12 इसमें कोबाल्ट ही पाया जाता है। आगे बात करेंगे 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायमीन क्या है। देखिए दोस्तों, थायमीन बहुत बार क्वेश्चन आया और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला विटामिन सी है, दूसरा विटामिन बी2 है, फिर तीसरा विटामिन 6 है और चौथा विटामिन बी1 है। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं बताऊंगा थायमीन। थायमीन यदि बात आ जाए तो तुरंत जान जाओ कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है, यदि बी आ जाए तो आप थायमीन लगा दो, यदि बी1 आ जाए तो थायमीन लगा दो और गलत नहीं करना। एक बार मेरे से क्वेश्चन गलत हो चुका था, तो आप लोग गलती ना करें दोस्तों। थायमीन यदि आ जाए तो बी लगाओ, बी1 लगाओ, तो बी1 जो है थायमीन का होगा। आगे बात करेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। पहला ऑप्शन है आपके पास गाजर, दूसरा है बैगन, तीसरा है नींबू और चौथा है चावल। तो दोस्तों आपको पता होगा ये 4 ऑप्शन में जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करिए और बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है।
तो मैं बताऊंगा आपको कोई आपका आंसर कौन सा सही होगा। इसमें होगा ए नंबर ऑप्शन गाजर। गाजर जो है हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है, इसलिए हम लोग गाजर का हलवा, गाजर, कच्ची गाजर सुबह खाने के लिए कोशिश करते हैं। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत में गाजर प्रमुख है। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के टेस्ट सीरीज पर। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, जिससे लोगों तक वीडियो हमारे पहुंचते रहें। और मैं धुआंधार प्रैक्टिस पेपर कराता हूं इसमें साइंस के क्षेत्र पे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।